में जदयू वाले कई सालों से कहते थे कि इंजीनियर हैं और ख़ास के जब वो लोग तेजस्वी यादव पर निशाना साधते थे, कहते थे कि तेजस्वी यादव 9वीं पास है और हमारे निशांत बाबू तो देखिए इंजीनियर हैं। लेकिन किसी की काबिलियत को डिग्री से थोड़ी माप सकते हैं सर। इतना निशांत कुमार ट्रोल क्यों हो रहे हैं? इन्हें ट्रोल इसलिए हो रहे हैं कि ठीक है, आपकी बात सही है कि काबिलियत को, लेकिन आप दूसरे में तो आप बहुत उछल उछल के कहते थे, है ना। तेजस्वी को तो 9वीं फेल कहने में आपको बहुत आनंद आता था। आप इंटर पास निकल गए तब कहने लगे कि तब आपका थ्योरी बदल गया। तब आप कहिए कि नहीं, काबिलियत को डिग्री से नहीं आंका जा सकता है। तो ये बात तो तेजस्वी पर भी लागू होती है। इसी पर ना कहावत है देहात में कि चल नहीं दूसरे सूप को, है ना, कि जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं वो 9वीं फेल तेजस्वी पर कमेंट करते हैं। तो ये सब जो दोहरे मापदंड होते हैं, इसी को पाखंड कहा जाता है। और पाखंड में इन लोगों का कोई जोड़ नहीं है। इतने दिन तक पलटू राम परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे, आज निशांत कुमार मिनिस्टर भी है, एमएलसी भी बन रहा है। तो ये परिवारवाद नहीं है क्या, ये समाजवाद है जी। प्रॉपर्टी को लेके भी ट्रोल किया जा रहा है कि इतनी सारी प्रॉपर्टी निशांत कुमार के पास कहाँ से आई। नीतीश कुमार तो खुद को समाजवादी बताते थे, कोई घोटाला नहीं किए थे। अब 1 करोड़ 21 लाख की प्रॉपर्टी है निशांत कुमार की। अब ये सवाल तो निशांत कुमार से पूछिए कि कहाँ से उन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई है। सर, आपके खुफिया सूत्र क्या कहते हैं? अभी मेरे जासूस लोग उसके पीछे नहीं लगे हैं। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर निशांत कुमार जो हैं इंजीनियर नहीं बल्कि 12th पास आउट हैं। सब उनको जो है जेडीयू वाले इंजीनियर बताते थे, लेकिन जब उन्होंने एमएलसी का नॉमिनेशन करने गया तब ये बातें सामने आई कि वो 12th पास है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। कैसे देखते हैं सर, जेडीयू वाले पूरा प्रचार कर रहे थे कि इंजीनियर है निशांत कुमार। अब झूठ तो पकड़ा गया है ना। अब तो जेडीयू वालों को बिहारियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने एक इंटर पास आदमी को एकदम इंजीनियर घोषित कर दिया था। तो ये दर्शकों को पता होगा कि ये पलटू राम के बेटे हैं निशांत कुमार, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है। हालांकि उनका अपना ही स्वास्थ्य सवालिया निशान में रहता है। और इनके बारे में जदयू वाले कई सालों से कहते थे कि इंजीनियर हैं और ख़ास के जब वो लोग तेजस्वी यादव पर निशाना साधते थे, कहते थे कि तेजस्वी यादव 9वीं पास है और हमारे निशांत बाबू तो देखिए इंजीनियर हैं। लेकिन जब विधान परिषद का चुनाव लड़ा निशांत कुमार ने और उसमें उन्होंने हलफनामा दिया और नामांकन पत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता बताई, तो पता चला कि 8 सेमेस्टर जो होते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें उन्होंने 5 सेमेस्टर ही किए हैं। मतलब पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, मतलब उनके पास बीटेक की डिग्री नहीं है। और दूसरे शब्दों में कहें तो वो इंटर पास सिर्फ हैं, +2 हैं। तो 19-20 का ही फ़र्क है उनमें और तेजस्वी में। ऐसा नहीं कि तेजस्वी 9वीं पास हैं या फेल हैं तो निशांत कुमार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। तो इसके बाद तो जदयू से सवाल किए ही जाएंगे। जो जदयू के एक मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जिन्हें बिहार में लोग निर्लज्ज कुमार कहते हैं, तो वो तो मुंह में रजनीगंधा रख के बहुत ओजस्वी बयान सब देते हैं। तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने इंटर पास आदमी को क्यों बना। देखिए, अभी बिहार की स्थिति में क्या कहूँ। बिहार की पहचान थी ज्ञान की धरती के रूप में। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी। अब देखिए, एक मैट्रिक फेल आदमी माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो गांधी जी का नाम नहीं बोल पाते हैं। गांधी जी को बोलते हैं मोहन चंद करमकांड गांधी। अब पूरा हिंदुस्तान हंसता है उन पर। तो कोई निशांत कुमार हैं तो +2 पास हैं। तो जो मिथिलेश तिवारी घोटालेबाज हैं वो बने हुए हैं शिक्षा मंत्री, जिनको निगरानी ने चार्जशीट किया हुआ है। तो बिहार का दुर्भाग्य है। और मैं क्या कहूँ जी। लेकिन किसी की काबिलियत को डिग्री से थोड़ी माप सकते हैं सर। इतना निशांत कुमार ट्रोल क्यों हो रहे हैं? इन्हें ट्रोल इसलिए हो रहे हैं कि ठीक है, आपकी बात सही है कि काबिलियत को, लेकिन आप दूसरे में तो आप बहुत उछल उछल के कहते थे, है ना। तेजस्वी को तो 9वीं फेल कहने में आपको बहुत आनंद आता था। आप इंटर पास निकल गए तब कहने लगे कि तब आपका थ्योरी बदल गया। तब आप कहिए कि नहीं, काबिलियत को डिग्री से नहीं आंका जा सकता है। तो ये बात तो तेजस्वी पर भी लागू होती है। इसी पर ना कहावत है देहात में कि चल नहीं दूसरे सूप को, है ना, कि जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं वो 9वीं फेल तेजस्वी पर कमेंट करते हैं। तो ये सब जो दोहरे मापदंड होते हैं, इसी को पाखंड कहा जाता है। और पाखंड में इन लोगों का कोई जोड़ नहीं है। इतने दिन तक पलटू राम परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे, आज निशांत कुमार मिनिस्टर भी है, एमएलसी भी बन रहा है। तो ये परिवारवाद नहीं है क्या, ये समाजवाद है जी। प्रॉपर्टी को लेके भी ट्रोल किया जा रहा है कि इतनी सारी प्रॉपर्टी निशांत कुमार के पास कहाँ से आई। नीतीश कुमार तो खुद को समाजवादी बताते थे, कोई घोटाला नहीं किए थे। अब 1 करोड़ 21 लाख की प्रॉपर्टी है निशांत कुमार की। अब ये सवाल तो निशांत कुमार से पूछिए कि कहाँ से उन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई है। सर, आपके खुफिया सूत्र क्या कहते हैं? अभी मेरे जासूस लोग उसके पीछे नहीं लगे। अभी मेरे जासूस लोग संजीव हंस के पीछे लगे हुए हैं, जो पलटू राम के घर में छिपे हुए हैं। जिस दिन मैं इनके पीछे लगा दूंगा जासूसों को, तो उस दिन वो भी पता चल जाएगा जी।
नीतीश कुमार छिपा के रखे हुए हैं संजीव हंस। हाँ, संजीव हंस अभी 7 सर्कुलर रोड में छिपे हुए हैं पलटू राम के घर में। जी, क्या लगता है सर, ये जो मामला सामने आया है निशांत कुमार की डिग्री को लेकर, इसको लेकर विपक्ष टारगेट कर सकता है? टारगेट तो ऑलरेडी कर रहा है। आप सोशल मीडिया पर जाइए, ऑलरेडी टारगेट कर रहा है। टारगेट तो होना भी चाहिए। जनतंत्र में बस आप ही बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे। टारगेट तो होना भी चाहिए ना। और ये तो ऊपर से नीचे तक है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हीं की डिग्री का था पता नहीं है ना। वो कहते हैं कि 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक किया पॉलिटिकल साइंस में, और लोगों ने कहा कि डिग्री भी दिखा दीजिए मोदी जी, तो आज तक डिग्री आ ही रही है। तो अभी तो एक ऐसा युग ही है देश में कि राज्य हो केंद्र हो, सब जगह जाहिलों की सरकार है। तो अब यही लोग चलाएंगे तो ठीक है। कपड़ों को लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है सर निशांत कुमार को। हाँ, अब कपड़ा पर लोग कहते हैं कि थोड़े बेढंगे कपड़े पहनते हैं। अब ये तो उनके दर्जी से सवाल होना चाहिए कि भाई सही नाप लेकर ना कुर्ता बनाना है। लगता है कि मतलब किसी बड़े भाई का कुर्ता पजामा लेकर निशांत कुमार ने पहनना शुरू कर दिया है। थोड़ा ढीला ढीला लगता है। जी, हेल्थ मिनिस्टर बने हैं सर, अभी तक का कार्यकाल उनका कैसा रहा? अभी तो जुम्मा 8 रोज हुए हैं। अभी का क्या कार्यकाल, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं है। क्या हुआ ना, हमको पीएमसीएच में कोई सुधार दिखाई दे रहा है ना एनएमसीएच में सुधार दे रहा है। कुछ सुधार तो नहीं दे रहा, तो अपने ही कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, है ना। उनको बिहार के अस्पतालों से और स्वास्थ्य सेवाओं से मतलब तो नहीं है। निशांत कुमार को अपनी ही कुर्सी बचाने की जुगत में है। अभी देखिए, जिस दिन मुजफ्फरपुर में प्रसाद हॉस्पिटल कांड हुआ था, कई लोग जल के मर गए थे। उस दिन ये गए भी नहीं, ये चले गए थे, एकदम सीधे दिल्ली निकल गए थे। तो इतने ही आप संवेदनशील हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।